बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। बहुत सी अमूरे खानादार इस रेसिपी को बनाने से इसलिए कतराती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है और इससे ना सिर्फ वो उसकी ग़िज़ाइयत से महरूम रह जाती हैं बल्कि अपनी पूरी फैमिली को भी उस ग़िज़ाइयत से महरूम रखती हैं। इस ज़बरदस्त सी रेसिपी की मेकिंग से पहले आज की वीडियो का गौर रखते हैं 5000 लाइक्स। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप आप स्किप मत कीजिएगा वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है और आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। मैंने इसी वीडियो के दौरान आपको कम बजट में खोया बनाना भी सिखाना है। तो इस कम वक्त और कम बजट में मज़ेदार गजरेले को बनाने के लिए मैंने 3 किलो गाजरें ले ली हैं और इनको छील कर मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और अब ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुकी हैं। इनके हेड और टेल मैंने रिमूव कर दिए थे, ये आप देख सकते हैं। और ये तमाम कटिंग करने के बाद छीलने के बाद तकरीबन ये हमारे पास गाजरें 2.5 kg रह गई हैं। अब हमने इन गाजरों को 1 बाय 1 लेना है और इनको हमने इस तरीके से रफली चॉप कर लेना है। आपको कद्दूकश करने के लिए अपना हाथ भी ज़ख्मी नहीं करना पड़ेगा और ना ही बहुत ज़्यादा आपको टाइम सिर्फ अपनी गाजरों को कद्दूकश करने में कंज्यूम करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने अपनी तमाम गाजरें जो हैं उनको रफली चॉप कर लेना है और चॉप करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तमाम गाजरों को इस तरीके से सर्कल में रफली चॉप कर लिया है। अब हमने एक अदद चॉपर लेना है और चॉपर में हमने थोड़ी थोड़ी करके ये गाजरें शामिल कर देनी है और हम बग़ैर मेहनत के अपनी गाजरों को इस चॉपर के अंदर लेना है। ये भी मैं आपको चॉप करके दिखाती हूँ। देखिएगा कितने कम वक्त में और कितनी कम मेहनत में हमारी तमाम गाजरें जो हैं वो चॉप हो जाएंगी और इनको कुक करने में भी हमें ज़्यादा वक्त नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये देखें गाजरें हमारी कश हो चुकी हैं, एक तो वो रह गई थी बड़े पीसेस, तो फिर मैंने इसको दोबारा बटन को प्रेस किया है और इनको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। जब हमारी तमाम गाजरें चॉप हो जाएंगी तो हम इनको खुले बर्तन में निकाल लेंगे और नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप है, हमने इसके अंदर कम बजट में और कम वक्त में खोया रेडी करना है जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। उस खोए को बनाने के लिए मैंने 2 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इनको हम चॉपर के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। जिस तरह हमने ब्रेड क्रम्स रेडी करने होते हैं उस तरीके से हमने इस तरह ब्रेड को तोड़ के डाल देना है चॉपर के अंदर और हमने इसको चॉप कर लेना है। ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स जो हैं चॉपर के अंदर कितने जल्दी रेडी हो गए हैं और अब हम इनको पैन के अंदर निकाल लेंगे और लो फ्लेम पर हमने इन ब्रेड क्रम्स को 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा तो हमने इसके अंदर दूध शामिल कर देना है। इसके लिए मैंने आधा किलो दूध लिया है लेकिन वो पूरा दूध मैं एक साथ शामिल नहीं करूँगी। ये हाफ दूध अभी मैंने इसके अंदर शामिल किया है। इस स्टेज पे आप चीनी और इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। जैसे ही ये थोड़ा सा ड्राई होगा दूध और थिक हमारा मटेरियल हो जाएगा तो आप जूसर जग में इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसको रूम टेम्परेचर पर हमने आने देना है और उसके बाद हमने इसको अपने जूसर जग के अंदर डालना है और जो हाफ़ हमने दूध बचा कर रखा हुआ था वो हम ब्लेंड करने के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर ब्लेंड हो चुका है। जो मैंने हाफ़ दूध बचा कर रखा था वो मैंने अभी शामिल कर दिया है और दोबारा हम इसको कुक करेंगे और जैसे ही थोड़ा सा ये थिकनेस की तरफ बढ़ेगा तो हम चंद और चीज़ें भी इसके अंदर शामिल करेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा आपने सख्त नहीं करना बल्कि ये भी लिक्विड फॉर्म में ही होगा। तो हम इसके अंदर देसी घी शामिल कर देंगे और हम इसको कुक करेंगे। इससे एक तो जायका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाएगा, दूसरा खुशबू आएगी। अब ये देखिए इसके अंदर बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, इट्स मीन कि ये हमारा रेडी हो चुका है खोया। अब हम इसको ये देखिए मेरे पास ये केक का मोल्ड था, मैं उसके अंदर निकाल रही हूँ। आप किसी भी कंटेनर के अंदर इसको निकाल सकते हैं और फिर कंटेनर के अंदर या बाउल के अंदर निकाल कर आपने इसको आधा घंटा या 1 घंटा फ्रीज़र के अंदर रख देना है। तब तक हम अपना गजरेला जो है वो रेडी कर लेंगे। 1 घंटा फ्रीज़र में रखने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। आप नाइफ से या स्पैचुला से इसके कॉर्नर्स
इस तरीके से अलग कर लें। इस तरह इजीली अपने खोए को आप अनमोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्लेट रख लें या कोई ट्रे रख लें और ये देखिए इजीली हमारा खोया जो है अनमोल्ड हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको इसके स्लाइसिस चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितना यमी, कितना ज़बरदस्त कम बजट में हमारा खोया बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने एक पतीला लिया है और उसके अंदर मैंने 1 कप घी का मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी मौजूद है तो गजरेले के अंदर वो मस्ट यूज़ कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा जायका बढ़ेगा गजरेले के लिए। और ये जो हमने गाजरें चॉप करके रखी हुई थी वो हमने इस घी के अंदर शामिल कर दी हैं और हम इन गाजरों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद कवर करके रख देंगे ताकि गाजरें अपना मुकम्मल पानी जो है वो रिलीज़ कर दें। 5 से 10 मिनट कवर करने के बाद मैं गाजरों की कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे गाजरों का कलर भी चेंज हो चुका है और गाजरें हमारी मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हमने इनको कुछ देर के लिए भुनना है ताकि जितना भी पानी है वो मुकम्मल तौर पर इसमें से ड्राई हो जाए। और जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून मैंने ये सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल किया है और साथ ही इसमें 1.5 कप में चीनी का शामिल कर रही हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 2 कप भी चीनी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1.5 कप जो है वो चीनी का शामिल किया है। अब दोबारा हमने इसको कवर कर देना है ताकि चीनी जो पानी अपना रिलीज़ करेगी वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। ये देखिए चीनी हमारी इसमें मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुकी है और चीनी ने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है। मेरे पास ये फ्रेश क्रीम मौजूद थी वो मैंने शामिल कर दी है। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन प्रेस कर, साथ ही अपने खूबसूरत हाथों से एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप ये जो हमने खोया रेडी करके रखा हुआ था वो हाफ़ मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको हम अच्छे तरीके से गजरेले के अंदर मिक्स कर लेंगे। हाफ़ जो खोया है वो हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके भून लेना है। साथ ही अब मैं इस पे डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रिंकल कर रही हूँ। आपके बच्चे जो भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं आप अपनी स्वीट डिश में वो तमाम ड्राई फ्रूट्स जो हैं यूज़ कीजिए। हमारा गर्मा गर्म गजरेला रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अपने सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये आज की ज़बरदस्त रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। कम वक्त कम बजट में ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी बहुत कम लोग ही आपको गाइड कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट रेसिपी तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।